बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप सभी का सत्संग विचारों में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और प्रभु के सत्संग विचारों में आपका मन लगे, यही प्रार्थना। सत्संग विचारों के प्रभाव में आपका जीवन व्यतीत हो, आपकी जिंदगी सरल, सुगम, शांतिमय एवं प्रभु के चरण अनुराग से भरी हो आपकी जिंदगी। ऐसी अभिलाषा लेकर के आज के सत्संग विचारों को हम प्रारंभ करेंगे। बहुत बड़े भाग्य की बात है कि हमें निरंतर सत्संग विचारों को श्रवण करने का मौका हमें मिलता है। भाइयों बहनों, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। प्रभु ने ऐसी कृपा जब करते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो संतों ने कहा कि कृपा करे जब पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जब पार ब्रह्म कृपा करते तो साधु का संग होता है। भाव कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो संतों के साथ मिलन हो जाता है, उनका संग हो जाता है। कह रहे कि प्रभु टूठे की ये निशानी, संता संग मिलाप हो जाए, और रब रूठे की यही निशानी कि साकत पुरुष माथे लग जाए। कि भगवान की प्रसन्नता का अर्थ है कि आपके जीवन में कोई संत का पदार्पण होगा, संत आपकी मुलाकात होगी और आपके जीवन में सत्संग होगा। रब रूठे की यही निशानी कि साकत पुरुष माथे लग जाए। और जब रब नाराज होता है, परमात्मा अप्रसन्न होता है, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं, पाखंड में आखंड डूबे हैं, माया के अंदर विचरण कर रहे हैं, और वो अपनी मलिनता आप पे भी वो थोपते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ये भाग्य परमात्मा का दिया हुआ आपको है। आप संतों का संग करके अपने जीवन को भी परिष्कृत कर सकते हैं, महान बना सकते हैं, क्योंकि जिसका जो संग करता है वैसा उसके ऊपर प्रभाव, वैसा उसके ऊपर रंग पड़ता है। एक चंदन के पेड़ का संग अगर बेर का पेड़ कर ले, कांटे का पेड़ कर ले, ठीक है, वो अपनी मूल प्रवृत्ति तो छोड़ नहीं पाएगा। कांटा है, चुभन देगा, वो छोड़ेगा नहीं। उसके ऊपर पैर धरोगे तो आपको लहूलुहान वो कर सकता है, करेगा। लेकिन उस कांटे की प्रवृत्ति मूल चेंज नहीं हुई, लेकिन उस कांटे में से भी खुशबू उत्पन्न हो जाती है। ये प्रभाव उस संग का है, ये प्रभाव चंदन के स्पर्श का है, चंदन के साथ रहने का है। चंदन का पेड़ जहां होता है और वहां अनेकों बांस के पेड़ हैं, अगर उसके आसपास जो भी है वो भी चंदन की तरह मुस्कुराने का कारण बन जाता है, चंदन की तरह खुशबू महकाने का काम वो कर देता है। हर चीज में से खुशबू आनी शुरू हो जाती है, हर वस्तु में से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जहां चंदन का पेड़ होता है वहां आसपास की समस्त वनस्पतियों में भी, वो चाहे कटीली झाड़ियां हों, कांटे के पेड़ हों, फूलों के पेड़ हों और फलों के पेड़ हों, अगर चंदन के पेड़ के आसपास आ गए तो वो भी पूरा वन खुशबू से महक उठता है। ये चंदन का प्रभाव है, संग का प्रभाव। ऐसे ही संत जहां जाते हैं उनकी खुशबू फैलती है। फूल जब खिलता है तो खुशबू को बताना नहीं पड़ता कि मैं आ रही हूं, वो स्वयं लोगों तक पहुंच जाती है।
संत भी ऐसे हैं। संत जहां जाते हैं वहां पे अपने आप खुशबू, भक्ति की खुशबू फैलने लगती है। और जब खुशबू फैलते हैं तो जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो परमात्मा को प्रेम करने वाले लोग होते हैं, जहां लोग ईश्वर के चाहने वाले होते हैं, वो अपने आप संतों की शरण की ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसके उन्मुख हो जाते हैं, उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। ये प्रभाव संतों के संग का है। संत जहां जाते हैं प्रभु की भक्ति की खुशबू फैला देते हैं, और जो जो उस खुशबू के अंदर अपने आप को मस्त कर लेता है, उसका जिंदगी, उसका जीवन सदाबहार फूलों की तरह हो जाती है। लेकिन जो लोग प्रभु के इस दिव्य विचारों से, सत्संग से दूर हो जाते हैं, वो कभी भी प्रभु के प्यारे नहीं बन पाते हैं, ईश्वर अनुरागी नहीं बन पाते हैं। वाचाल चाहे बन जाए, बातूनी बहुत बन जाए, बहुत कुछ ईश्वर के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ पता है, लेकिन वो पता किसी काम का नहीं है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप भोलेनाथ जी से ज्यादा नहीं जानते हैं। मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु का कोई पार नहीं पा सका आज तक। भगवान भोलेनाथ मृत्यु के देवता है, और मां पार्वती जी को कहते हैं कि उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने अपना अनुभव माता पार्वती के समक्ष रखा, जो मृत्यु के कालों के काल हैं, जो महाकाल हैं। मां पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने क्यों कहा? और वो निरंतर कभी गणेश जी को सत्संग सुनाते हैं, कभी मां पार्वती के साथ संगोष्ठी होती है, सत्संग विचार होते हैं, कहीं वो जाके स्वयं सत्संग सुनते हैं। अगस्त्य मुनि के आश्रम में जा करके प्रभु स्वयं सत्संग विचारों का आनंद लिया करते हैं। जो काल के काल हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, जो मृत्यु के बारे में सब कुछ जानते हैं, जिनके हाथ में मृत्यु है। इसीलिए भाइयों बहनों, सत्संग बड़ा अनिवार्य है। जब बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष इस धरती धरा पे आते हैं, वो भी सत्संग के प्रभाव से ही अपनी महानता को कर पाते हैं, अपनी महानता को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा समझना होगा, सत्संग के विचारों को जानना होगा, उसे अंगीकार करना होगा, अपने जीवन में अंग संग उसे धारण करना होगा, अपने जीवन को, अपने जिंदगी को संतों का संग करके, संतों का मिलाप करके अपने जीवन को सुंदर, सुखमय और शांति से ओतप्रोत करना होगा। लेकिन इसके बनस्पत आप अगर दुनिया पे दृष्टि गोचर करते हैं, दृष्टिपात अगर दुनिया पे डालते हैं, भगवान की भक्ति किन्हें प्रिय है? ईश्वर की भक्ति तो प्रिय नहीं है। ईश्वर की भक्ति कोई नहीं करना चाहता, ईश्वर को सब चाहते हैं, लेकिन ईश्वर प्रसन्न तो भक्ति से होता है, और भक्ति कोई करना नहीं चाहता। भक्ति, क्योंकि भक्ति तो भाई कठिन है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। आपकी जात खोनी पड़ेगी, आपको अपने कुल का खोना पड़ेगा, कुल को आपको अपना वर्ण खोना पड़ेगा, तब जाके भक्ति रूपी पारस, भक्ति रूपी हीरा आपके हृदय में प्रवेश करता है, और फिर आप प्रभु के प्यारे बन पाते हैं। ये अगर जात अभिमान में रहे, आप अपने वर्ण अभिमान में रहे, आप अपने कुल कुटुंब के अभिमान में रहे, आप भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप आगे बढ़ते हुए भी आपको कोई ना कोई रुकावट आपको घेर लेगी, कोई ना कोई समस्या आपको घेर लेगी, आप बढ़ते बढ़ते रुक जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, भक्ति नहीं अच्छी लगती, संतों का संग अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्या लगता है? संसार की निंदा, संसार की चुगली, ये हमें बेहतर लगता है, कान को रस देने वाला लगता है। हमारे जीवा को प्रभु के भजन अच्छे नहीं लगते हैं।
मुख से प्रभु की वाणी कहे, प्रभु के विचार हम सुनाएं, किसी को सत्संग बातें कहें, वो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। हमें दुनिया की उल जलूल की बातें ज्यादा प्रिय कर लगती हैं। और इसीलिए संतों ने कहा, ऐ रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए। हे जिह्वा को संबोधित करते हुए कहा संतों ने, गुरबानी में बड़ा सुंदर समझाया गया, ए रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए। तू ऐसा रस का स्वाद कर रही है, जैसे ऐसे रस को ग्रहण कर रही है जो रस अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए। इससे तेरी प्यास बुझने वाली नहीं है, इससे तुझे शांति मिलने वाला नहीं है, इससे तुझे सुकून मिलने वाला नहीं है, इससे आपके जीवन की परम गति होने वाली नहीं है। इसलिए इस रस को त्यागो, इस रस को छोड़ो, उस परम रस की ओर अग्रसर हो जाओ, उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाओ, परमात्मा की ओर बढ़ो। और संतों के पास वो रस है और उस रस को आपको वो देना चाहते हैं, लेकिन समस्या आपकी मूल प्रवृत्ति है, समस्या आपकी है कि आप वो रस को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको सांसारिक रस अधिक प्रिय है भक्ति के रस के बनस्पत। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हमें अगर संतों के संग में जाना है, संतों के पास वो अनमोल ज्ञान है, संतों के पास वो दिव्य दर्शन है, संतों के पास वो सुंदर परमात्मा की प्राप्ति है, वो आपको भी करवा सकते हैं, आपके जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं। लेकिन आपकी अपनी मूढ़ता, आपकी अपनी अज्ञानता, आपका अपना चित्त अहंकार ही आपको ईश्वर से, संतों से दूर कर देता है। इसीलिए समर्पण की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें झुकाव की आवश्यकता होती है कि बैठे संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, माता मीरा संतों के संग बैठी और मोहन के रंग में रंग गई। ये क्यों हो गया, क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि संतों के पास वो रंग है, संतों के पास वो प्रभाव है जो प्रभु को, आपको प्रभु की ओर आकृष्ट कर सकता है और आप भी प्रभु की ओर आकृष्ट हो सकते हैं, दोनों ओर से। इसलिए भाइयों बहनों, संतों की इतनी महानता है, संतों की इतनी, प्रभु ने ये यहां तक कहा, मोते अधिक संत कर लेखा। प्रभु श्री राम कहते कि मैं अपने से बढ़ के अपने संतों को मानता हूं और मुझसे अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक उनकी बातों को तवज्जो दो, उनकी बातों को मानो, उनके बातों को समझो, क्योंकि वो हमारे घर के ज्ञाता हैं, राम के घर के जानने वाले हैं, प्रभु घर को समझने वाले हैं। और अगर उनकी बात, उनका मार्गदर्शन अगर आपको मिल जाए और कहीं विचार समझ में आ जाए तो आप भी प्रभु राम के ज्ञाता बन जाएंगे, भगवान के घर के ज्ञाता बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए भाइयों बहनों, संतों ने कहा कि आप ईश्वर की ओर बढ़े। संतों का संग जब होता है, संत जब मिलते हैं, आपके अंदर भक्ति रूपी खुशबू को प्रकट करते हैं, जो आपके जीवन को खुशबूदार बना देती है। लेकिन इसके बनस्पत संसार में आप अपने जीवन को बदबूदार करके रखते हैं, आप अपने जीवन को दुर्गंध से भर लेते हैं, और ऐसी दुर्गंध जो आपके जन्मों जन्मों को खराब कर सकती है, आपकी जीवन शैली को बर्बाद कर सकती है, आपके जीवन के रस को वो खींच रही है, आपके जीवन के जो मूल लक्ष्य है उससे आपको विलग कर रही है। इसलिए भाइयों बहनों, आवश्यकता है संतों के संग की। इसलिए कहा बड़ा सुंदर, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ अगर लग जाओगे तो अच्छी बनेगी। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं, संतों की क्या आवश्यकता है, भक्ति भगवान की करनी है, संत कहां से आ गए, संतों को क्या जरूरत है? भाइयों बहनों, ऐसा नहीं। संत की तो नितांत आवश्यकता है। संत की महिमा से तो पूरा सुखमनी साहब भरा हुआ है।
संत की महिमा से तो तमाम ग्रंथ भरे हैं, और राम जी तो स्वयं कहे, जो मैंने पूर्व में बताया कि मुझसे अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक मेरे संतों को महत्व दो। ये राम जी ने स्वयं कहा है। लेकिन हम उन्हें कि उनकी बात कहाँ समझ, संत की क्या आवश्यकता है, संत की क्या जरूरत है। हमारा भाइयों बहनों, भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर, संतों ने कहा, वो कहते हैं कि जाघर संत न सेवही, हरि की भक्ति नाही, ते घर मरघट सार को भूत बसई तिन माही। जिसके घर में संतों की सेवा नहीं होती, जिनके घर में संतों का सत्कार नहीं होता, जिनके घर में संतों को महत्व नहीं दिया जाता, कहते जाघर संत न सेवही, हरि की भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति का कोई महत्व जिसके घर में नहीं है, जिसके घर में संतों का कोई अस्तित्व नहीं है, संतों के बारे में कोई विचार ही नहीं है, ताघर मरघट सारखो, वो घर नहीं है। जिस घर में संत की पूजा ना होती हो, वो घर क्या है, शमशान घाट है। मरघट कहा उन्होंने। ताघर मरघट सारखो भूत बसई तिन माही, जैसे शमशान घाट है वैसे आपका घर है। इतनी बड़ी बात कही महापुरुषों ने कि जिसके घर में संत की सेवा नहीं होती, भगवान की भक्ति नहीं होती, वो घर शमशान घाट के समान होता है। भूत बसई तिन माही, वहां बंदे नहीं रहते हैं। उन घरों के अंदर, उन निवास के अंदर लोगों का वास नहीं है, उन घरों के अंदर भूतों का वास हो जाया करता है। भूत बसई तिनवाई, क्योंकि ऐसे लोग जो संत विहुनी हैं, जो संत के बिना जिंदगी जी रहे हैं, संतों का जिसके जीवन में सत्कार नहीं, ऐसे है, वो चलते फिरते भूत हैं, वो सबको परेशान करने का काम करते हैं, वो सबको दुखी करने का काम करते हैं, सबको परेशानी का सबब वो बन जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, संतों की शरण बड़ी अनिवार्य है। महापुरुषों ने, ऐसा कोई महापुरुष आप अपने जीवन में या अपने इतिहास में बता नहीं सकते कि जो संत की शरण में ना गया हो। भगवान बुद्ध माता सुजाता, संत माता सुजाता के शरण में जाते हैं, कबीरदास जी संत रामानंद जी की शरण में जाते हैं, रविदास महाराज संत रामानंद जी की शरण में जाते हैं, और माता मीरा संत गुरु, संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज जी के शरण में जाती हैं। इसलिए जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, उस संतों की शरण में जाके ही बड़े हुए हैं, वैसे नहीं बड़े हो गए, ऐसे नहीं वो भगवान की भक्ति को इस अवस्था में प्राप्त कर गए। भाइयों बहनों, उनका बड़ा लगाव रहा संतों के साथ बड़ा प्रेम रहा। धन्ना जाट जी, उनकी कथा में आता है कि वो संतों से बड़ा प्रेम करते थे, और जो भी घर में आ जाता था, जो उनके पास होता था, वो यथाशक्ति वो खड़े होते थे। और कहते हैं कि एक बार ऐसे ही धन्ना जाट जी के पिता ने कहा कि तुम दिन भर जो है ये प्रकार से काम करते रहते हो, सेवा करते रहते हो, चलो जाओ खेतों में बीज डाल के आओ, खेतों में फसल बो करके आओ, गेहूं लेके जाओ और फसल बो देना वहां पे। यहाँ बैठे रहते हो और दिन भर आप बैठे रहते हो, संत आते रहते हैं, आप कथा चलती रहती है और घर का काम सारा रुक गया है। धन्ना जी ने कुछ नहीं कहा ठीक है पिताजी, आप मुझे दे दीजिए बीज। उन्होंने अपने बैलगाड़ी पे रखा और बैलगाड़ी को जोत करके वो चल पड़े। अब जैसे बैलगाड़ी को जोत करके वो खेत की ओर बढ़ने लगे, और संतों ने, उधर से एक संतों की टोली आ रही थी जो धन्ना जी का घर पूछते हुए आ रही थी कि अरे धन्ना जी का घर कहाँ है, प्रभु के भक्त कहाँ हैं, हमें उनसे बैठ के प्रभु का सत्संग विचार करना है। और कहते कि रास्ते में धन्ना जी मिल गए और इन्होंने संतों का सत्कार किया। अब कुछ था नहीं पास में, तो जो बीज के लिए पिताजी ने, उनके पिताश्री ने जो गेहूं दिया था, वही उसने जाकर के तुरंत बनिए के पास जाकर के बेचा अनाज, और उससे जो धन मिला, सामान रसद खरीदी, भोजन बनाने की व्यवस्था बनाई, और खेत में ही बैठ करके, और कहते कि वहाँ पे उन्होंने भोजन बना करके संतों की सेवा सत्कार किया और यथा योग्य उनको प्रसाद खिलाया, उनके बैठ करके सत्संग विचार चले और काफी देर इसमें बीत गया। अब संत सत्संग विचारों को करके, भोजन प्रसादी ग्रहण करके
वो अपने अपने निज निवास स्थान को निकल गए और संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और कहते कि अब वो तो चले गए आशीर्वाद दे करके। अब धन्ना जी ने देखा कि भाई अब ये जो है अनाज तो मैंने जो गेहूं बीज था वो तो बीज हमने दे दिया बनिए को, अब खेत में बोएंगे क्या, खेत में बोएंगे क्या, और अगर खेत में कुछ बोएंगे नहीं तो कैसे होगा, और कहीं ये हमारे पड़ोस के खेत वाला आया जाके मेरे पिताजी को बता देगा कि भाई इसने तो खेत में बीज ही नहीं डाला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, घर में भी घुसने नहीं देंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। तो उन्होंने धन्ना जी ने क्या किया, देखो परमात्मा कैसी कृपा बरसती है, कैसी दया बरसती है। उन्होंने क्या किया कि रेत की बोरियां भर ली और अपनी गाड़ी पे रख ली, अपनी जो बैलगाड़ी जिस पे रख ली, खेत की ओर बढ़ चले। और लोगों को ये लगे कि इन्होंने खेत में बीज डाला है, गेहूं का बीज डाला है, तो उन्होंने क्या किया, रेत ही छिड़क दी चारों तरफ। खेत में बीज छिड़कने के बजाय रेत का छिड़काव कर दिया कि अड़ोस पड़ोस को लगे कि नहीं खेत में जो है बीज डाला जा रहा है, रुपाई किया जा रहा है। ये ऐसे ही फसल की जगह, बीज की जगह, फसल के बीज की जगह वो रेत छिड़क करके आ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अब ये तो निश्चिंत है। अब धन्ना जी को तो पता है कि भाई मैं तो रेत छिड़क के आया हूं, उगना तो कुछ है नहीं, रेत थोड़ी उगेगी। गेहूं डालते तो उगता, बीज डालते तो उगता, लेकिन वो तो डाल के आए थे आपका रेत, तो वो कैसे होता, कैसे उगता। लेकिन परमात्मा नियम बदल देता है। प्रभु को नियम बदलते देखा। जो परमात्मा एक विकटी विलास से सृष्टि जिसके लय हो जाती है, लेकिन आज वो माता यशोदा के डर से, लाठी के डर से, उनके डंडे से डर से छुपते हुए देखा। आज वो माता यशोदा की लाठी से डरता है। प्रभु को नियम बदलते देखा। ये प्रभु है जो नियम बदल सकते हैं। संतों के कारण से नियम बदलते हैं, भक्तों के कारण से नियम बदलते हैं। संत भक्त, प्रभु कहते हैं कि भगत मेरे मुकुट मणि, यही तो मेरे मन में ठनी। वो तो मेरे मोर मुकुट हैं, कोई उसको छेड़े, भगवान के मुकुट को कोई छेड़ दे तो कैसे होगा, भगवान को पसंद होगा, भगवान न स्वीकार करने वाले। और हुआ वही, आज धन्ना जी ने बीज की जगह रेत छिड़क के आ गए। अब वो निश्चिंत है, उनको पता उगना उगना तो कुछ है नहीं, घर में आके अपना भजन बंदगी कर रहे हैं। और पड़ोस के लोग आए हैं, पड़ोस के लोग आके कह रहे हैं, जब कुछ समय बीत गया, वो आके घर में उनके पिताजी से पूछ रहे हैं कि अरे पिताश्री, आप ये बताइए कि आप अपने खेत में कौन बीज डाले हैं जो इतनी बढ़िया उपज हो रही है, इतनी बढ़िया फसल हो रही है, इतनी घनी फसल हो रही है, ये बीज तो हमारे पास है नहीं। तो बोले अरे ये तो बीज तो नॉर्मल है, किस हिसाब से छीट करके आए हैं। बोले तो धन्ना गया था, धन्ना से पूछो। अब धन्ना जी को पूछ रहे हैं लोग कि भाई आपने क्या फसल, कौन बीज डाला है तो इतनी। अब धन्ना जी को लगा कि लोग मेरी खिंचाई कर रहे हैं, मुझे मजाक कर रहे हैं। बोले कि देखो अरे वो तो ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ तो क्या। बोले कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया। आपकी फसल तो इस प्रकार से लहलहा रही है कि पूछो मत, इतनी जबरदस्त उपज हो रखी है। धन्ना जी ने कहा कि अच्छा, मजाक करने के लिए हम ही मिले हैं, जो आपने डाला वही मैंने डाला। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा बीज तो कहीं आपके आसपास भी नहीं, जो आपने फसल डाली है, जो बीज डाल के आए हैं, जो फसल आपकी उगी है, वो तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। धन्ना जी को लगा कि बात सीरियस है, जाके खेतों में देखना चाहिए। अब वो धन्ना जी तुरंत दौड़े दौड़े गए खेतों की ओर। अपने जैसे बड़े खेतों में बढ़े तो देखा कि लहलहाती फसल खेल रही है, हवा से बातें कर रही हैं, कभी इधर लहरा रही है, कभी उधर लहरा रही है। सुंदर फसल उनकी उगी पड़ी है। और जैसे उन्होंने सुंदर फसल देखी तो उनको एहसास हो गया कि मेरे उस रेत के बीजों को भी संतों का आशीर्वाद मिल गया, और आज वो रेत के बीज भी, रेत भी फसल का रूप ले ली। रेत भी, पत्थर भी फसल का रूप ले सकते हैं। ये संतों का आशीर्वाद है, ये संतों का प्रभाव है। इसीलिए भाइयों बहनों, संतों की इतनी महानता है, संतों की इतनी विशेषता है। तुरंत धन्ना जाट जी अपने जगह पे बैठे, भगवान को मन ही मन ध्याने लगे और रोने लगे प्रभु के चरणों में। प्रभु
तेरा दिता खाओना, तेरा दिया खा रहे हैं। मेरे रेत को बीज बनाने वाले आप हैं। आप चींटी के मुख में दाना डालने वाले आप हैं। आप इस जल स्थल में सब जगह मौजूद है। आपकी सत्ता हर जगह, चेतनता आपकी हर जगह मौजूद है। और आपने आज मेरे पे फिर कृपा कर दी। आज मुझे अपना ऋणी बना दिया। मैंने तो बीज की जगह रेत डाले थे, लेकिन इस रेत को आपने फसल में तब्दील आपने कर दिया। ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है, ये आपका ऋण है मुझ पे। और कहते कि ये, और कहा कि भगवान ने प्रकट होकर धन्ना से कहा कि ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये संतों के आशीर्वाद का प्रभाव है, ये संतों की सेवा का प्रभाव है, ये संतों के सत्संग का प्रभाव है, ये संतों के संग का प्रभाव है, फल है उसका। इसलिए जो संतों की सेवा करता है वो कभी घाटे में नहीं जाता है। लोगों को लगता है घाटा हो गया, घाटा नहीं हो गया। जितना बड़ा फायदा आपका हुआ है आप समझ ही नहीं सकेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, संतों की सेवा में जुटे। संतों की सेवा जब आप करते हैं तो आपके भीतर परमात्मा के प्रति वो दृढ़ विश्वास आपके अंदर प्रकट होने लगता है और आपका जिंदगी सुंदर होने लगती है, आपका जीवन सुखद होने लगता है, आपकी जिंदगी शांति से भरने लगती है, सुकून से भरने लगती है। और रेत को प्रभु ने आज बीजों में तब्दील कर दी। ये संतों का प्रभाव है, ये संतों का आशीर्वाद है। इसलिए रेत भी बीज में बदल सकती है, जीवन मृत्यु भी जीवन में तब्दील हो सकता है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, संतों के आशीर्वाद में वो दम होता है। उन्होंने अजामिल जैसे एक पाप आत्मा को भी उन्होंने क्या किया, आशीर्वाद दे दिया कि प्रभु के दूत तुमको लेने आएंगे। इतने पाप कर्म में लिप्त होने के बावजूद भी भगवान के दूत संतों के आशीर्वाद के कारण से उनको लेने के लिए गए। तो लोग, यमराज ने कहा कि भाई इसका तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आप इसको देवदूत लेने के लिए आए, फिर भी आप लेने के लिए आए। बोले वो हम नहीं जानते, संतों ने आज्ञा दी है, संतों ने आशीर्वाद दिया है और संत की आज्ञा हम टाल नहीं सकते, संतों का आशीर्वाद हम काट नहीं सकते। इसलिए जो आशीर्वाद उन संत से, जो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों ने जो वचन कह दिए, इनको वचन दे दिया कि आप अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, और जब नारायण रखोगे तो देवदूत आपको लेने आएंगे। इसलिए आज हम इनको लेने आए हैं, है ना। इसलिए संतों के वचन पलटते नहीं हैं, संतों के विचार पलटते नहीं हैं। इसलिए डट करके संतों की सेवा करें, सत्कार करें, सम्मान करें और अपने जीवन को सुखद और शांतिमय बनाएं। अपने जीवन को भी सुखद बनाएं और संतों की सेवा में अपने जीवन को लगाएं भी, औरों को भी प्रेरित करें कि। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना है, संत प्रभु के चरण अनुरागी होते हैं और भूल से भी उनको अपशब्द ना कहें, सम्मान नहीं कर सकते। वो आपके सम्मान के भूखे नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ना करें सम्मान, वो तो प्रभु के प्यारे हैं, भगवान सम्मान उनको दे ही देता है ना। तो कम से कम अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें, उनको अपशब्द भी ना बोलें, गलत ना बोलें। और देखिए, उनका जीवन ईश्वर आधारित होता है और वो ईश्वर के भरोसे जिंदगी जीने वाले होते हैं, तो उनका जीवन सुखद और शांति से भर जाता है। ठीक है ना। इतना ही कहते हुए कि आप भी संतों का सत्कार करें, सम्मान करें, संतों का संग करें और संतों के आशीर्वाद से जैसे रेत बीज में बदल गया, है ना, फसल में तब्दील हो गया, इसी ये संतों के आशीर्वाद से। तो ना मालूम आपके साथ क्या हो जाए, संतों के आशीर्वाद से आपको क्या फल मिल जाए, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। इतना ही कहते हुए संतों के आशीर्वाद की मनोकामना कि प्रभु आपको ऐसे संतों का संग कराए जो आपको ऐसा आशीर्वाद दें जो आपकी जन्मों जन्मों की जो मैल है आपके मन की, वो मलिनता आपकी हट जाए। आप अपने जीवन में सुंदर, सुखद और शांति में स्वरूप को प्राप्त करें और ईश्वर के अनुरागी बने, ईश्वर चरणों के अनुरागी बन अपने जीवन को बिताएं। यही मनोकामना के साथ आज की सत्संग सभा को मैं यही विराम देता हूं। आप सभी से आग्रह कि आप सत्संग विचारों को पूरा सुने,
शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।